नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में मनोविज्ञान का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है बताइए आप लोग। दोहराने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में कि कोई नहीं? बताइए, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है, कब पाई जाती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों अगर बच्चे जैसा हम करेंगे उसी को देखकर वैसा ही वो भी करेंगे, वही दोहराने की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को निर्माण काल कहा गया है? किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? बताइए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कि कोई नहीं? बताइए, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं? तो दोस्तों इसको कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं? शैशवावस्था। किस काल को? शैशवावस्था को निर्माण काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है, कब दिया जाता है? बताइए, परियों की कहानी को महत्व कब दिया जाता है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट, कोई नहीं? बताइए, परियों की कहानी को किसके द्वारा महत्व दिया जाता है? किंडरगार्टन के द्वारा, मॉन्टेसरी के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा कि कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी जो है वो कहानी को महत्व दिया जाता है उनके समय में। अगला क्वेश्चन, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? बताइए, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? पिता को, नर्स को, शिक्षा को या माता को? बताइए, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो दोस्तों शिशु जो है वह सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। किसको? माँ को पहचानता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 206, 270, 350 कि 320? बताइए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 270। कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। बालक के हाथ पैर ये प्राथमिक शिक्षक है, ये किसका मत है? बताइए, थॉर्नडाइक, रूसो, रास की माता? बताइए, ये किसका मत है कि बालक के हाथ पैर ये प्राथमिक शिक्षक हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूसो। किसका मत है यह? रूसो का। अगला क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, यह किसका मत है? बताइए, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, यह मत किसका है? थॉर्नडाइक, रूसो, रास, बीएन झा? बताइए, ये किसने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है? तो दोस्तों ये कहा है, किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। किसने कहा है? थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बताइए,
350 ग्राम, 1200 ग्राम, 300 ग्राम कि 250 ग्राम। बताइए नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 350 ग्राम। कितना वजन होता है? 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार है? बताइए शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है? 50%, 90%, 95% कि 45%? बताइए शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 90%। कितना? 90%। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? बताइए कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष कि 12 वर्ष? बताइए कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, अर्थात टूटी फूटी आवाज में वो नहीं बोलता, साफ साफ बोलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष। कितने वर्ष का बच्चा? 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, काम भावना की तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, यह किस अवस्था में होता है? बताइए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था कि कोई नहीं? बताइए काम भावना की तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, यह किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये अवस्था होता है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में संवेग होता है। बताइए शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? बताइए धीमी, मंद, गतिशील, चंचल? बताइए शैशवावस्था का संवेग कैसा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंचल होता है। कैसा होता है? चंचल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था को प्राथमिक विद्यालय में किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? बताइए किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था कि किशोरावस्था? कौन सी अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह किसका मत है? बताइए बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह मत किसका है? काल्सनिक, स्टेनले हॉल, कोल एवं ब्रूस कि फ्रायड? बताइए किसका मत है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है? तो दोस्तों ये मत है कॉल एवं ब्रूस का। किसका? कॉल एवं ब्रूस का। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह मत किसका है? काल्सनिक, थार्नडाइक, कार्ल ग्रूस, आलपोर्ट? बताइए खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह मत किसका है? तो दोस्तों यह मत है कार्ल ग्रूस का। किसका? कार्ल ग्रूस का है। कार्ल ग्रूस का। ऐसे कार्ल ग्रूस का मत है। अगला क्वेश्चन,
बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह मत किसका है बताइए? जीपी गिलफोर्ड, कार्लसनिक, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। बताइए यह मत किसका है? तो दोस्तों यह मत है कार्लसनिक का। किसका मत है? कार्लसनिक का। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। बताइए बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। कितना दिया जाता है? अधिक, न्यूनतम, अत्यधिक, नहीं। बताइए बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर कितना बल दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? अत्यधिक। अत्यधिक बल नहीं। क्या होगा दोस्तों? अत्यधिक बल नहीं दिया जाता है। अत्यधिक बल नहीं, इसमें आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। अधिक, अत्यधिक बल नहीं, न्यून कि दिया जाना चाहिए? बताइए ये इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। दोस्तों मैंने इसका आंसर गलत बता दिया है। इसका आंसर होगा अत्यधिक बल नहीं। और अगले का आंसर क्या होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक। अत्यधिक होगा। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? बताइए किस अवस्था में क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कि किशोरावस्था? बताइए किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है कौन सी? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन कौन सी है? किंडरगार्टन, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन, ये सभी खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 270, 350 कि 207? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कितना? 350। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं। कितने होते हैं? बताइए 20, 26, 27, 24। बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। कितने? 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिपाक काल का समय होता है। परिपाक काल का समय कितना होता है? बताइए 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष कि 12 वर्ष? परिपाक काल का समय कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 9 से 12 वर्ष। कितना? 9 से 12 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, संचय काल का समय होता है। किस उम्र में बच्चे संचय करते हैं? संचय काल का समय कितना होता है? 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, कोई नहीं। बताइए संचय काल का समय कितना होता है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? 6 से 9 वर्ष।
अगला क्वेश्चन, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है? संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कि कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बाल्यावस्था में। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्फूर्ति की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कि पूर्व बाल्यावस्था? स्फूर्ति की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, मिथ्या परिपक्वता को कहा गया है, मिथ्या परिपक्वता को क्या कहा गया है? बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कि कोई नहीं? बताइए। मिथ्या परिपक्वता को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता को बाल्यावस्था कहा गया है। अगला क्वेश्चन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में कम पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कोई नहीं? बताइए किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनतम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था कि कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा? इसका आंसर जरूर बताइए आप लोग। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।